नमस्कार किसान भाइयों, मैं नानक यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 दवाइयों के कॉम्बिनेशन के बारे में। यानी कि इन 4 दवाइयों के कॉम्बिनेशन को अगर हम चने की फसल में फ्लावरिंग की अवस्था में उपयोग करते हैं तो हमें बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान भाइयों। तो ये 4 कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, इन्हें कितनी मात्रा में डालना है और इन्हें किस तरीके से डालना है, यानी कि एक साथ घुल बनाकर डालना है, अलग अलग डालना है, किस प्रकार से डालना है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके किसान भाइयों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब फ्लावरिंग की अवस्था में हमारा चना होता है किसान भाइयों, इस समय हमें मौसम का इफ़ेक्ट भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। यानी कि जो कोहरा होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है और जो कोहरे के कारण किसान भाइयों हमारे जो फूल हैं वो बहुत ड्रॉप होते हैं। अगर हम इन 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन करके डालते हैं तो हमारे को जो मौसम का इफ़ेक्ट है वो भी बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इन 4 दवाइयों के बारे में कि हमें कौन सी डालना है। सबसे पहले इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, कितनी मात्रा में डालना है और कौन सी डालना है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है फंगीसाइड, जो कि इस समय बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होता है फंगीसाइड। तीसरे नंबर पर आता है टॉनिक। टॉनिक भी इम्पोर्टेंट होता है किसान भाइयों, क्योंकि कौन सा लेना है, पता लगे हमारा पौधा प्रॉपरली बढ़ गया है, हम जिबरेलिक एसिड बेस की टॉनिक इस समय डाल रहे हैं तो और बढ़ रहा है, फूल कम आ रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और चौथे नंबर पर आता है एनपीके। अब एनपीके में बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत प्रकार के एनपीके आते हैं। एनपीके 19-19 हो गया, एनपीके 13-0-45 हो गया, एनपीके 12-61 हो गया, एनपीके 13-40-13 हो गया, बहुत सारे एनपीके हैं। एनपीके 0-52-34 हो गया। तो हमें इन सब एनपीके में से कौन सा एनपीके लेना है जो इस समय हमें उपयोगी साबित हो, तो हम इस सब पे चर्चा करेंगे किसान भाइयों। तो सबसे पहले बात करते हैं कीटनाशक की। कीटनाशक कौन सी लेना है? कीटनाशक में किसान भाइयों इस समय हमें लेना है इमावेक्टिन बेंजोल। इमावेक्टिन 5% एसजी फॉर्म में जो आती है, यानी कि जो सेव वाली दवाई, उसे हमें लेना है। उसे हमें 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। आप अदर कोई हेवी मालिक्यूल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं उसकी सलाह इसलिए नहीं दूंगा किसान भाइयों क्योंकि इस समय इसका बहुत ही बेहतर और अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। तो फिर हम बड़े टेक्निकल में क्यों जाएं, जब हमें इसमें ही अच्छा रिज़ल्ट कम पैसे में कम मात्रा में बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है, तो फिर हम उधर हेवी मालिक्यूल में क्यों जाए किसान भाइयों। तो इसे हमें 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। दूसरे नंबर पर आता है फंगीसाइड। फंगीसाइड इस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो मौसम का इफ़ेक्ट है उससे बचाने के काम फंगीसाइड ही करता है। और किसी भी प्रकार की इस समय अगर हमारे पौधे में थोड़ी सी भी फंगस है किसान भाइयों, तो उसे ये सिस्टमेटिक तरीके से दूर कर देगा। अगर पौधे में फंगस की मात्रा है तो वो पौधा स्वस्थ नहीं होगा, और स्वस्थ नहीं होगा तो स्वस्थ पौधे में फ्लावरिंग की जो अवस्था है वो कम होगी। जी हाँ किसान भाइयों, तो हमें एक फंगीसाइड लेना है। फंगीसाइड में हम इसमें जो क्रिस्टल कंपनी है उसका क्यूटो ले सकते हैं किसान भाइयों। इसमें एजोक्सिट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल की मात्रा आती है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उसे हमें 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, यानी कि 200 ml से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसका उपयोग करना है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है टॉनिक। टॉनिक भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है इस समय, क्योंकि कौन सी टॉनिक लगेगी इस समय, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है। तो इस समय किसान भाइयों जब फ्लावरिंग की अवस्था हो, इस समय हमें अमीनो एसिड बेस पर बनी टॉनिक का उपयोग करना है, क्योंकि जो अमीनो एसिड है वो पौधे में फ्लावरिंग जो है वो अधिक मात्रा में लाने का काम करती है। क्योंकि वो 2 प्रकार से काम करता है अमीनो एसिड। सबसे पहले तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ाएगा। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है तो
पौधे में जो भोजन बनाने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। जब पौधा भोजन अधिक मात्रा में बनाएगा, उससे भोजन अधिक मिलेगा, तो उसमें फूल अधिक मात्रा में आएगा किसान भाइयों। तो इन 2 प्रकार से जो अमीनो एसिड है वो काम करता है। चौथे नंबर पर जो है किसान भाइयों वो है NPK। अब NPK इस समय हमें नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, इस समय हमें 2 चीज़ों की अधिक आवश्यकता है। सबसे पहला फास्फोरस और दूसरा पोटास। तो इसके लिए हमें NPK 05234 का उपयोग करना है। इसे हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। जी हाँ किसान भाई, अब NPK 05234 जो है इसमें फास्फोरस और पोटास ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये दोनों पौधे की जड़ों पर जाएंगे किसान भाइयों, और जड़ों के साइड में जो पोषक तत्व पड़े हुए हैं उन पोषक तत्वों को उठाकर पौधे को ऊपर तक ले जाएंगे। और जब पोषक तत्व ऊपर जाएंगे, जब पौधे में पोषक तत्व की जो कमी नहीं होगी, जब पौधे में पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, पौधे में जो शुष्कपन होता है वो शुष्कपन को दूर करने का काम करेंगे। जब पोषक तत्व की कमी नहीं होगी तो पौधा स्वस्थ होगा, तो उसमें जो फूल हैं वो अधिक मात्रा में आएंगे किसान भाइयों। तो ये हमें जो वाटर सोल्यूबल NPK होता है उसका उपयोग करना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब क्या हमें, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें सावधानियाँ क्या रखनी है। सावधानी ये रखनी है किसान भाइयों कि हमें एक साथ इन सबको मिक्स करके नहीं डालना है। इन सबको हमें अलग अलग प्रकार से उपयोग करना है। अब अलग अलग कैसे उपयोग करना है किसान भाइयों, तो हमें जो NPK है इसका घोल अलग बनाना है। अगर हम घोल बनाते हैं तो NPK का घोल अलग बनाना है, और बाकी जो 3 चीज़ें हैं इसे हम ml से भी उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो हमारी इमावेक्टिन है उसका अलग घोल बना लिया हमने, उसके बाद में जो NPK 05234 है उसका घोल अलग बना लिया, उसके बाद में जो 2 चीज़ें हैं उसे हम ml से उपयोग कर सकते हैं, टॉनिक और फंगीसाइड। 40 से 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब, प्रति टंकी के हिसाब से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में किसान भाइयों को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि जो आने वाला वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। नमस्कार।